हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अभी फ़िलहाल मेरे चैनल पे जीएस का जो पेपर 1 में 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका सिर्फ प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इसमें हालांकि सारे हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन करा रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपका जीएस का पेपर काफ़ी मजबूत हो जाएगा और सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। तो 2 सेट हो चुका है, आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो तीसरा है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले जानेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? कलिंग का जो महान शासक थे वो कौन थे? तो खारवेल। ये जो खारवेल थे एक कलिंग का महान शासक थे और ये जो हाथी गुफा अभिलेख है इसका जो संबंध है वो किससे है? तो खारवेल से संबंध है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किससे बने थे? तो ये किससे बने थे? तांबा, कांसे व टीन से बना था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की जो राजधानी थी वो इसमें ऑप्शन जो 4 है पेशावर और दूसरा जो है पेशावर को ही पुरुषपुर कहा जाता है। तो इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? पेशावर। कनिष्क जो थे ये कुषाण वंश के सबसे महानतम शासक थे। किस वंश के? तो कुषाण वंश के सबसे महानतम शासक कौन थे? तो ये कनिष्क थे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था, तो वो कौन थे? मेगास्थनीज। ये जो मेगास्थनीज थे इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्या है? इंडिका। इंडिका इनकी पुस्तक का नाम है और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 5, सुंग वंश की स्थापना की थी। सुंग वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? पुष्यमित्र ने। किसने? पुष्यमित्र ने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर है? तो वो कहाँ पे है? अगर देखा जाए तो ऑप्शन 3 हम्पी में। और विजयनगर की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7, किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई? तो कौन से सुल्तान के काल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इसकी स्थापना कब की थी? 21 अक्टूबर 1951 को। कब? 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 9, महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया थे? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये कौन से वर्ष में हुआ था? 1857 में ही हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 11, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? तो ये तीनों को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? तो ये किसने प्रस्तुत की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13,
किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? तो कौन से आंदोलन से? तो चंपारण आंदोलन। और ये चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। कब? 1917 में। ये चंपारण कहाँ पे है? तो बिहार में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था? तो 1857 के विद्रोह का नेता कौन नहीं है वो आपको बताना है। तात्या टोपे है, नाना साहेब, बेगम हजरतमल। ये जो बिरसा मुंडा है ये नहीं है, क्योंकि बिरसा मुंडा जो थे ये मुंडा विद्रोह के नेता थे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, गुड फ्राइडे किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? तो ये किस घटना? तो ईसा के शूली पर चढ़ाने पर। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध नृत्य शैली कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये जो कथकली है वो केरल का पारंपरिक नृत्य है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17, बिरसा मुंडा की जन्म जयंती कौन सी है? तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। कब? 1875 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुड़ुक धर्म के नाम से जाना गया था? यथा शब्द कुड़ुक या उराव का मूल धर्म। तो कौन सा आंदोलन? ताना भगत आंदोलन। और ये जो ताना भगत आंदोलन हुआ वो कब हुआ? 1914 ईस्वी में यह आंदोलन हुआ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड का थ्रोका निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये किससे संबंधित है? धातु से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये कौन से त्योहार में करते हैं? टूसू पर्व में। किसमें? टूसू पर्व। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। और ये टूसू पर्व कब मनाया जाता है? तो जनवरी माह में मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। अब हम लोग जानेंगे भूगोल का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? रेगिस्तान से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 22, एशिया और यूरोप में संतुलित घात स्थल कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? स्टेपस। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 23, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो बादल जो होता है वो क्षोभ मंडल। जो भी मौसमी घटनाएं होती है वो किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में ही होती है। जैसे आंधी तूफान, ये सब मौसम संबंधित जो भी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में होती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 24, सुंडागढ़ अवस्थित है। तो ये कहाँ पे अवस्थित है? हिंद महासागर में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, तो वो कौन सा है? लिवरपूल। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए। और ये लिवरपूल है वो कहाँ पे है? तो इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, किस देश का पुराना नाम फॉर्मोसा था? तो किसका था? ताइवान का। और ताइवान की राजधानी क्या होता है? ताइपे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा देश सर्डन रेडोसिया के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा देश? जिम्बाब्वे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4। और इसकी जो राजधानी है वो क्या है? हरारे। हरारे इसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय जो आधारित है वो 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। और ये कहाँ से गुजरती है? तो ये इलाहाबाद के निकट जो मिर्ज़ापुर है वहाँ से ये गुजरती है।
तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है? तो सबसे पूर्वी भाग में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है, और इसकी राजधानी क्या है? तो ईटानगर। और सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो कौन सा है? चीन। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? तो ये किस वर्ष? 1972 में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, चीनी प्रौद्योगिकी का भारतीय संस्थान में स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? कानपुर में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में। कब? 1936 में। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य? तो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन जो होता है वो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो वो कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। और इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा झारखंड में है? तो झारखंड में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो है कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और ये झारखंड के कौन से जिले में है? तो लातेहार में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? तो झारखंड के दक्षिण में कौन सा है? तो उड़ीसा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो झारखंड में जो टोटल विश्वविद्यालय हैं वो कितने हैं? 8। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड में अनुसूचित जनजातियां कितनी प्रतिशत है? तो अनुसूचित जनजातियां कितनी प्रतिशत है? 27%। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, माइका खान पाया जाता है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है? कोडरमा जिले में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 40, बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः स्थित है, तो ये कौन से जिले में है? लातेहार जिले में। अब हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान के सौंदर्य में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। 1 जो है समवर्ती सूची, ये सही है। ऑप्शन 2 है स्टॉक एक्सचेंज, ये समवर्ती सूची नहीं, ये समवर्ती सूची नहीं होगा बल्कि संघ सूची का अंतर्गत आता है। संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो गलत है वो ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तो इसकी घटी हुई सदस्य संख्या, तो इसमें जो सदस्य संख्या घटी हुई थी वो कितनी हुई थी? 299। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है? तो वो कौन सा प्राप्त है? ये जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, ये विदेशियों को भी प्राप्त है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 84, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो वो कौन सा करता है? तो राजनीति निदेशक तत्व के। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। और
किसकी अध्यक्षता में इसकी बैठक हुई? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में इसकी बैठक हुई। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 86, किस संविधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को आधिपत्य दिया? तो किसमें? 42वां संशोधन के तहत। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 87, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की किसने अध्यक्ष? क्वेश्चन नंबर 87, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? तो अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है तो किसको समझा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 89, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो ये कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर ही होती है। और लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उस बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 90, जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो कौन नहीं थे वो आपको बताना है। वल्लभ भाई पटेल थे, M.K. मुंशी भी थे, J.B. कृपलानी। ऑप्शन 4 में जो महात्मा गांधी हैं ये नहीं थे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 91, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। और ये कब प्रस्तुत की गई थी? तो 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 92, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो कौन सी सूची में उल्लिखित है? तो अनुसूची 4 में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 93, संविधान सभा द्वारा संविधान के मसौदा निर्णय हुआ तो कैसे हुआ? बहुमत के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94, सूची 1 भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत और सूची 2 देश का मिलान कीजिए। तो कौन से देश से क्या लिया गया है वो आपको बताना है। तो फ्रांस से क्या लिया गया है? तो गणतंत्रात्मक शासन। कनाडा से क्या लिया गया है? तो संघीय सूची, आप लोग को पता होगा। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपात उपबंध। और ऑस्ट्रेलिया से तो समवर्ती सूची लिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो वो कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 16 में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 11। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 98, आईपीसी का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अप्राकृत यौन संबंध से संबंधित है? तो वो कौन सा है? धारा 377। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या घोषित करता है? राज्य और संघ।
तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? ये भी बहुत बार, तो अनुच्छेद 324 के तहत। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। आज भी इसमें टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो 60 से प्लस क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर इस तरह का वीडियो अगर देखेंगे तो आपका जीएस का जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही सब रिपीट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग की तैयारी काफ़ी मजबूत हो जाएगी और आप लोग करंट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि इसमें करंट का भी क्वेश्चन 6 to 8 क्वेश्चन रह सकता है। तो आप लोग करंट को भी पढ़िए, पर डे एक एक मंथ का पढ़िए और रिवीजन कीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन का आपका पढ़ाई अधूरा है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक